हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी की नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को रन कर रहे हैं, जहां पे टोटल 10 टेस्ट होंगे और आज हम टेस्ट नंबर 8 पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले कई सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट को, जैसे कि टिश्यूज एंड बोन्स पे, सेल्स पे हमने डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, क्योंकि जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, जितने भी नाम आप जानते हैं वनडे एग्जाम के, सभी में साइंस पूछा जाता है। और साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो उसके कंपैरिजन में बायो का वेटेज ज्यादा रहता है। तो ऑब्वियसली बात है, ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और कल का जो सेशन था जहां पर हमने एनिमल एंड प्लांट किंगडम पे एमसीक्यू किए थे, वो जरूर देख लेना। तो आज के सेशन में नर्वस सिस्टम मतलब हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अराउंड 30 क्वेश्चंस है, इनके आंसर हम देखेंगे और वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ओके है जी, तो स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो जब हम अपने स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को मिला दें, तो स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन इज इक्वल टू नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट ग्लैंड्स को रेगुलेट करना, बॉडी को बैलेंस करना, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन करने में, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, वॉक करना, रीडिंग, राइटिंग, हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? नर्वस सिस्टम होता है। जैसे अभी मैं बोल पा रही हूँ, अपने हैंड्स को मूव कर पा रही हूँ, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? नर्वस सिस्टम है। और ब्रेन तक सिग्नल को ले जाने का काम कौन करता है? तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल को ले जाने का काम करता है न्यूरॉन। और वी नो दैट कि न्यूरॉन जो होती है वो सेल होती है, ठीक है, जो ब्रेन तक सिग्नल को ले जाने का काम करती है। इसके अलावा न्यूरॉन जो है वो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। कैसा है ये? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी आपको देखने को मिल जाएंगी हमारे न्यूरॉन्स। क्लियर? तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो मैं कर ही सकती हूँ। लिंक को एक बार शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारे फ्रेंड्स जो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको तो पता है बहुत ही इनिशियल हमारा स्टेज है चैनल का, तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करो, जिससे पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आए। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। The sensation of feeling full is because of the center associated with the hunger, which is a separate part of the brain. तो जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें भूख लगी है, हमें खाना खा लेना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रेन हमें सिग्नल देता है। तो ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है? तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। ये आपका फोर ब्रेन है, फिर मिड ब्रेन, और फिर पीछे की तरफ आपका हिंड ब्रेन होता है। तो 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। ठीक है, जो हिंड ब्रेन होता है वो सबसे पीछे का पार्ट होता है, और हिंड ब्रेन से ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होती है। तो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कि हंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फॉर ब्रेन। ठीक है, फॉर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है हंगर के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारा जो ब्रेन है, फॉर ब्रेन में आपको देखने को मिलता है सेरेब्रम। और सेरेब्रम जो होता है वो थिंकिंग के लिए, हमारे सोचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी जो मेमोरी होती है, होता है ना, हम बोलते हैं यार इसकी मेमोरी तो बड़ी शार्प है, ये चीजों को बहुत लंबे समय तक याद रख पाता है या रख पाती है। तो जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है, जो मेमोरी होती है, वो कहाँ पर होती है? आपके सेरेब्रम में होती है। ठीक है, और ये लार्जर आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन भी है। हमारे रीडिंग, थिंकिंग, लर्निंग, स्पीच, इमोशंस, इन सब के लिए, मूवमेंट, वॉकिंग, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल आपको फॉर ब्रेन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉकिंग इन द स्ट्रेट लाइन? आप सीधी लाइन में चल पा रहे हो, ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं चल रहे हो, सीधा चल पा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपका ब्रेन, आपकी बॉडी अलाइन हो रही है, बॉडी आपकी बैलेंस है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा आपका सेरेबलम। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये जो सेरेबेलम होता है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। जो हमारा पश्च मस्तिष्क है, पीछे का जो मस्तिष्क है ना, उसका पार्ट आपको देखने को मिलेगा सेरेबेलम। सेरेबेलम जो होता है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है, और हिंड ब्रेन जो होता है वो हमारी हार्ट रेट को, हार्ट रेट, हार्ट बीट, इसके अलावा जो आपका ब्लड प्रेशर है, इस सबको रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हिंड ब्रेन देखने को मिल जाएगा। और हिंड ब्रेन का ही पार्ट आपको सेरेबेलम देखने को मिलेगा, जो कि हमारी बॉडी के जेस्चर को, पोस्चर को, बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, इक्विलिब्रियम में रखता है, जिसके कारण आप स्ट्रेट चल पाते हो। तो यहाँ पे सेरेबेलम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which red orange pigment found in the plant and fruit, especially in carrot and the colorful vegetable, act as a powerful antioxidant that can benefit our brain, skin, lungs and eye?
तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब हम आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि गाजर खाना चाहिए, कैरेट खाना चाहिए, वो आंखों के लिए अच्छा होता है, उसमें विटामिन ए होता है, ऐसी बातें आप लोग जनरल सुनते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो कैरेट होता है या ऐसे सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल जिनका कलर क्या होता है, रेड ऑरेंज होता है, तो उनमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो होता है वो हमारे लीवर में जाता है और लीवर उसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। और विटामिन ए जो है वो इंपॉर्टेंट होता है हमारी आई के लिए। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो रेटिना हो मतलब सॉरी, यहाँ पे विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो रतौंधी हो जाती है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है कब, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which part of the brain is instrumental in making it possible for the person to perform activities such as the picking up a pencil from the floor? अगर ये पेन मेरा हाथ से गिर जाए और फ्लोर पे गिर जाए और उसको उठाने के लिए मेरा ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा जो मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि वो पेन गिरा है और उसको मुझे उठाना है? तो यहाँ पे अगेन आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं ब्रेन के, और जिसमें से एक आपको मिलता है हिंड ब्रेन का पार्ट जिसमें है सेरेबेलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेंड्राइट एंड एक्सॉन आर द पार्ट ऑफ विच सेल? तो डेंड्राइट और एक्सॉन किसके पार्ट है? तो अगर मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिजाइन करूं तो कुछ इस तरीके से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन में जो निकला हुआ पार्ट होता है इसको ही हम डेंड्राइट कहते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, और ये होता है आपका एक्सॉन। ये क्या होता है आपका एक्सॉन। अब दो न्यूरॉन के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, दो न्यूरॉन के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसमें पाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या पाया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं जो सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और इस गैप को हम क्या बोलते हैं? इस गैप को हम साइनेप्स बोलते हैं। इस गैप को हम साइनेप्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो पूछा गया कि डेंड्राइट और एक्सॉन किसके पार्ट होते हैं, तो ये सभी आपको न्यूरॉन के पार्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक और टर्म यूज हुआ है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। किडनी किससे ऑपरेट होती है? तो नंबर ऑफ न्यूरॉन से नेफ्रॉन से होती है। तो नेफ्रॉन कहाँ पे पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। ओके, तो डेंड्राइट जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं सेल बॉडी से, फिर सेल बॉडी पाई जाती है। और एक्सॉन, एक्सॉन क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन? सो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले तो सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम के अलावा होता है मेडुला। मेडुला के साथ साथ पाया जाता है पोन्स। लेकिन हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये सब पार्ट होते हैं फॉर ब्रेन के। ठीक है, तो फॉर ब्रेन के पार्ट आपको थैलेमस और हाइपोथैलेमस देखने को मिलेंगे, लेकिन हिंड ब्रेन जो पीछे वाला दिमाग है उसके पार्ट आपको मिलते हैं मेडुला, पोन्स और सेरेबेलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रेन? इनमें से कौन सा ब्रेन का पार्ट नहीं है? तो देखेंगे, तो आपको पता है मेडुला हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, और मेडुला जो है वो आपका डायरेक्टली कनेक्ट किससे होता है? आपका मेडुला से ही कनेक्ट होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन जिसको हम बोलते हैं। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सभी आपके फॉर ब्रेन के पार्ट होते हैं। पोन्स जो होती हैं वो हमारे हार्ट रेट को, हार्ट बीट को मेंटेन करती हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। लेकिन जो पीना है, पिना, ये हमारे ईयर्स का पार्ट है, ये कानों का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, रिमेनिंग आर करेक्ट। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट? तो अगेन एक क्वेश्चन, मेन थिंकिंग पार्ट आपका क्या मिल जाएगा? फॉर ब्रेन मिल जाएगा, जिसमें पाया जाता है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम जो होता है वो मेन थिंकिंग पार्ट आपको फोर ब्रेन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड पॉपुलेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस दैट आर फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड। तो जो मैक्रोफेज पाए जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम माइक्रोग्लिया सेल कहते हैं। और ये जो सेल्स होती है ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम के इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल आपको माइक्रोग्लिया सेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, डन। विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? तो नर्वस सिस्टम की जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है, जो सिग्नल को कैरी कर रही है, ब्रेन के पास ले जा रही है, वो कौन है? न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन आपको यहाँ पे बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट देखने को मिल जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर? तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है? तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना एंड द अर्ज ऑफ ईटिंग, कि हमें भूख लगी है, हंगर है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपको मिल जाएगा क्या? तो टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाइपोथैलेमस आपको रिस्पॉन्सिबल मिलेगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर।
हाइपोथैलेमस अगेन आपका फॉर ब्रेन का पार्ट होता है और हाइपोथैलेमस में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि भी देखने को मिलती है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। इन आवर बॉडी इनवॉलेंट्री एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय। अब हमारी बॉडी में दो तरीके के एक्शन होते हैं, एक वॉलेंट्री होता है और एक इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री का मतलब है कि आपकी मर्जी से हो रहा है, किसी को मारना है, पीटना है, घूमना है, फिरना है, ये सब आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, जो आपके हाथ में नहीं होते, मतलब जैसे कि पलकों का झपकना हो गया, ठीक है, इसके अलावा हार्ट रेट हो गई, तो इन सबको मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो पूछा जा रहा है तो मेडुला इन द हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन में पाया जाता है मेडुला, जो कि हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है विच नर्व आर अटैच टू द ब्रेन एंड इमर्ज फ्रॉम द स्किल। तो यहाँ पे कौन सी नर्व है जो ब्रेन के साथ अटैच होती है एंड स्टार्ट कहाँ से होती है, स्कल से होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व इज द राइट आंसर, ठीक है, इतनी चीजें डन। चलिए नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेडुला से स्टार्ट होता है, हमने अभी पहले डिस्कशन किया था, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें आपको एक टॉपिक वाइज 19 टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करके, और आपको डिटेल सोल्यूशन के साथ ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ओके, इसके साथ ज्योग्राफी की हिस्ट्री नहीं है अभी, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी, स्टैटिक है, इसकी भी टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट है अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे जो दो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप है, उसे क्या कहा जाता है, तो अभी हमने सिखाया आपको, इसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। तो साइनेप्स नाम का गैप आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन द ह्यूमन आर्ट। तो कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 31 पेयर, 31 पेयर आपको स्पाइनल नर्व्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले होता है सर्वाइकल नर्व्स, याद कीजिए पहले भी मैंने आपको डिस्कशन किया है, ये हमारा स्कल है और स्कल से ये इस तरीके से आपकी बैकबोन स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले ये जो नेक पे आता है, ये आपका C1 से लेकर C8 तक मैंने बताया था सर्वाइकल नर्व्स होती हैं। उसके बाद ये आपकी थॉरिक नर्व्स होती हैं, ठीक है। थॉरिक नर्व्स के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलती है लुम्बर, L1 टू L5। तो टोटल 31 पेयर ऑफ नर्व्स आपको देखने को मिलती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ब्लैंक कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटी लाइक कफिंग एंड स्नीजिंग। तो हमें जो कफ आता है, छींकते हैं, खांसते हैं, तो ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, इसको रेगुलेट कौन करता है, तो मेडुला करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटर फॉर हीट, टच, कोल्ड एंड प्रेशर आर इन। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा जो ब्रेन है, तो ब्रेन के हमने तीन पार्ट देखे हैं कि फॉर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है। अब अगर हम बात करते हैं पार्ट्स के बारे में, तो हमने अपने ब्रेन को 4 लोब्स में बांट के रखा है। कौन कौन से लोब्स है, यू कैन सी फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब्स है, पेरिटियल लोब्स और आपका ऑक्यूपिटल लोब्स है। तो इसमें जो हीट, टच, कोल्ड और प्रेशर के लिए कौन सा लोब रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा आपका यहाँ पे ये वाला, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम क्या है आपका, पेरिइटल लोब्स। तो पेरिटल लोब्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है टच के लिए, हीट के लिए, कोल्ड एंड प्रेशर के लिए। तो एक एक करके इनके बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा जो होता है वो फ्रंटल लोब होता है, जो सामने की तरफ है, ये आपका फ्रंटल लोब है, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है इन चारों लोब्स में, सबसे बड़ा जो है वो फ्रंटल लोब है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा ये जो फ्रंटल लोब होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके स्पीच के लिए, लैंग्वेज के लिए, मेमोरी के लिए, ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा, फ्रंटल लोब हो जाएगा। फ्रंटल लोब के बाद आता है आपका ये वाला, ये छोटा कलर का जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है, इसका नाम है ऑक्यूपिटल लोब। ये स्मॉलेस्ट लोब होता है, सबसे बड़ा फ्रंटल लोब है, सबसे छोटा जो है वो ऑक्यूपिटल लोब है। तो सबसे छोटा जो होता है वो ऑक्यूपिटल लोब होता है, ठीक है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके विजन के लिए, आप जो चीजें देख रहे हो, आपका मूवमेंट है, आप अलग अलग कलर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कोई ऑब्जेक्ट आपसे कितनी दूर पर है, आप किसी ऑब्जेक्ट को 3D मतलब उसकी डेप्थ में देख पा रहे हो, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका ऑक्यूपिटल लोब होता है, राइट। ऑक्सीपिटल लोब आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका टेम्पोरल लोब। तो ये जो है वो बॉटम सेक्शन ऑफ ब्रेन में पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है, स्पीकिंग, हियरिंग, राइटिंग, मेमोरी एंड आपका विजुअल परसेप्शन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टेम्पोरल लोब होता है। एंड लास्ट में आता है आपका पेरिटल लोब, और ये आपके टच, प्रेशर, पेन, हीट, इन सब के साथ मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ जो सेंसेशंस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये होता है। जल गए, लग गई, तो ये सब यही फील कराता है, किसी ने आपको टच किया तो आपको टच फील हुआ ना,
वो ये फील आपको कराता है। ओके, तो इस तरीके से 4 लोब्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द ब्रेन फ्रॉम विच स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट। तो मेडुला से आप देखेंगे, मेडुला ऑब्लोगेटा से आपका स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होता है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द बीटिंग ऑफ द हार्ट एंड रेस्पिरेटरी मूवमेंट इन द ह्यूमन बीइंग। तो हमारे हार्ट बीट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। टेक केयर एंड बाय बाय।